औकात नहीं है, और औकात ना होने वाले काम भी किए जाते हैं, आप सबके सामने है। जिस तरह हम हमारे अपनी पब्लिक को बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मीटिंग में जाके कर लिया, मतलब दोगलापन। वो हमारी पब्लिक पाकिस्तानी तप गई कि ये क्या किया, मैं कुछ और बोल के उधर जाके कुछ और गेम का डाल दिया। अब आपको पता है कि आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड थी उसको उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बोला कि जी हमें गेट मनी भी दी जाए, मतलब गेट मनी भी ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि जी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए, मतलब ये जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल का रेवेन्यू होता है 23 से 27 तक वाला, कहते हैं ये भी हमारा बढ़ाया जाए, और गेट मनी जो इस टूर्नामेंट की है वो भी बढ़ाई जाए। मतलब पहले ये मांग रहे थे 1.5 मिलियन डॉलर, अब ये 3 के पास की डिमांड करेंगे कि हमें 3 दिया जाए। 1.5 से डायरेक्ट ये 3 पे चले गए हैं। इतनी डिमांड्स, इन सारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया भाईजान मीटिंग में, इन सारी डिमांड्स को पूरा करवाया गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नई चाल चल रहा है। अब वो ये चाल है, और इधर हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि भाई अब बिग प्रोटेस्ट किया जाएगा बीसीसीआई के अगेंस्ट, आईसीसी के अगेंस्ट बिग प्रोटेस्ट करेगा पीसीबी, और उस बिग प्रोटेस्ट में जो है वो सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान पूरा मिलके जो है वो प्रोटेस्ट होगा अब बीसीसीआई के अगेंस्ट, आईसीसी के अगेंस्ट। जिस उस प्रोटेस्ट में अगर पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अभी मैं न्यूज भी देख रहा था, उधर भी मैं यही बात पढ़ के आया हूं, और हमारे सोर्स से भी जो हमें बात पता चली वो यही बात पता चली है कि हाली हाथ लौटा पाकिस्तान। उस मीटिंग में पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनी गई। जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो सारे इस टाइम बीसीसीआई के साथ है, ब्रॉडकास्टर इवन के ब्रॉडकास्टर तक बीसीसीआई के साथ है। ये जो पाकिस्तान में केले की तरह माइक पकड़ के बकवास कर रहे थे ना, कि ब्रॉडकास्टर ने डंडा दिया हुआ आईसीसी को कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ, तो ये वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर इस टाइम बीसीसीआई आईसीसी के साथ है। मेरा चनकने का डुम्बड़, वो सारे भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। तुम तो कुछ और कह रहे थे, आप लोग तो कुछ और कह रहे थे। ये वो लोग हैं घटिया जो पाकिस्तान में है भी नहीं और बैठ बैठ के चामा चामा किए जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में हैं। हमें क्या होने जा रहा है? मोहसिन नकवी एक बार फिर से यहां से यूएई पहुंच चुके हैं, और आज जो है आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और उसमें कम अज कम आज जो फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होगी। अब आज जो है वो सुबह के टाइम जो है वो ब्रॉडकास्टर्स की भी एक मीटिंग हुई है, ठीक है, और उन्होंने भी कुछ ना कुछ आज तय कर ही लिया है। अब मोहसिन नकवी का यूएई में जाने का फैसला क्यों हुआ, और मोहसिन नकवी इमरजेंसी में यूएई में क्यों गए, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन क्या पीसीबी बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई फैसला करने वाला है? क्या पीसीबी ऐसा कोई कदम उठाने वाला है कि जिससे इंडिया या बीसीसीआई के लिए परेशानी है, या जो है पाकिस्तान के लिए कोई जीत की किरण जो है निकल के सामने आएगी? इस पे हमने बात करनी है। आपको मालूम है कि 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, और उसमें पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, ठीक है, कुछ ले दे के माना गया, और साथ में पीसीबी ने कुछ जो डिमांड्स रखी हैं। अब डिमांड जो पीसीबी की सबसे बड़ी थी वो ये थी कि अगर हमारा इवेंट जो है बाहर होगा तो हम भी जो है वो इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, और इंडिया के जो इवेंट्स होंगे ना वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। अब इंडिया की जो सरकार है या बीसीसीआई है, उन्होंने जो अपने मीडिया को ये बता दिया कि भाई आप जो है वो ये जाके रिवील कर दें कि हमने जो है वो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं मानी है, और न ही जो आने वाले टाइम में हम पीसीबी की कोई ऐसी डिमांड मानने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का इवेंट बाहर हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, और न ही हमारे यहाँ किसी टीम के ऊपर कोई क्या वो हमला हुआ है, इसलिए हमारे साथ ऐसी डिमांड ना की जाए, और हम जो है अपनी टीम को बाहर नहीं लेके जाएंगे अपने इवेंट खेलने के लिए, या इंडिया में जो भी कोई इवेंट होगा उसका एक भी मैच हम पाकिस्तान की वजह से बाहर लेके नहीं जाएंगे। अब पीसीबी ने इस पे जो डिमांड क्या की हुई थी कि भाई साहब बीसीसीआई पहले तो ये माने
कि हम भी जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, और दूसरे नंबर पे रिटर्न दो, लिख के दो भाई, साइन करो ऊपर कि ये जो बात आप कह रहे हो आप इसके ऊपर कायम रहोगे। लेकिन कायम रहना तो वो बात की बात है, बीसीसीआई वो बात मान ही नहीं रहा है कि हमने अपना इवेंट बाहर करवाना ही नहीं है। अब मोहसिन नकवी ये डिमांड्स करके वापस आ गए थे, उन्हें लगता था कि शायद जो है वो अब हाइब्रिड मॉडल हम आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, जो कि 5-6 बजे तक चलेगी और आज चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाएगा। और शायद जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसको भी आज या कल के अंदर दिखा दिया जाए। लेकिन प्रेशर बहुत है किसके ऊपर? आईसीसी के ऊपर। ब्रॉडकास्टर का प्रेशर आईसीसी के ऊपर बहुत ज्यादा है, साफ दिख रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हुई है उसको पूरा किया जाए। पाकिस्तान ने अपना स्टैंड रख दिया था, पाकिस्तान ने कहा था कि आपको ये हमारी कंडीशंस को मानना पड़ना है। बीसीसीआई पाकिस्तानी कंडीशन को मानने से तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई साहब हम आपकी कंडीशन नहीं मान सकते, हमारे मुल्क के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना थ्रेट नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान आके यहाँ पे खेल सकता है। तो पाकिस्तान कहता है कि भाई अगर आपके मुल्क में कोई थ्रेट नहीं है तो हमारे मुल्क में भी कोई थ्रेट नहीं है। तो मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान फिर इंडिया क्यों जाए? मैचेस होंगे तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होंगे अगले 3 साल तक। तो इंडिया को किसी ने ये बता दिया कि उनका तो एक इवेंट है, आपके तो काफी सारे इवेंट है, तो इसलिए भारत तैयार नहीं है इस चीज को मानने के लिए। अब आईसीसी बहुत बुरा फंस चुका हुआ है। होना क्या है? होना ये है कि ये जिसको कहते हैं ना वोटिंग अगर करवाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट आएगी तो पाकिस्तान का एक बैकअप प्लान तैयार है। पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। ये नहीं होता। इसी के साथ साथ अगर ये कहते हैं, तसल्ली देते हैं पाकिस्तान को कि आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी करवा ले, वर्ल्ड कप वाले मामले को बाद में देख लेंगे, पाकिस्तान तब भी नहीं मानेगा। अगर ये कहते हैं कि ना चले इंडिया को हमने मना लिया, इंडिया मान जाए, पाकिस्तान कहेगा मुझे रिटर्न फॉर्म के अंदर श्योरिटी चाहिए, अगर वो नहीं देते पाकिस्तान तब भी नहीं मानेगा। अगर ये कहते हैं कि ना इंडिया मान गया है और रिटर्न फॉर्म में भी देता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ना इंडियन टीम जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान नहीं आएगी, पाकिस्तान टीम जिसको कहते हैं यूएई के अंदर खेले, हम आईसीसी है, हमारा जिसको कहते हैं ना आखिरी फैसला है, हमने आपको राइट्स दिए थे, हम ही आपसे जिसको कहते हैं ना राइट्स को छीन भी सकते हैं, को होस्ट बना सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम सबको पता है कि जो होगा सब कुछ जिसको कहते हैं ना क्लियर, ना आईसीसी पाकिस्तान को बाहर कर सकता है, ना आईसीसी पाकिस्तान से राइट्स को छीन सकता है, ना ही आईसीसी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकता है। आईसीसी को दोनों को लेके चलना है, लेकिन कैसे लेके चलना है ये सोल्यूशन उनके पास नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है ना वो ये सोल्यूशन नजर आ रहा है कि शायद जिसको कहते हैं ना इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान का मैच ना हो, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है ना उसको पाकिस्तान में करवाने के लिए रजामंदी हासिल हो जाए। होगा क्या कि जो इंडिया के हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को अपनी राम राम। जैसा कि आज पीसीबी और बीसीसीआई की बैठक में तय हो चुका है कि मोहसिन नकवी ने अब कह दिया है कुछ ले देके कि अब हम हाइब्रिड पे ही चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी के अब ज़्यादातर मैच यूएई में ही होंगे। और उन्होंने अब अपनी गलती का एहसास बताते हुए कहा है कि हम भारत को वो हाई प्रोफाइल सुरक्षा नहीं दे सकते जिससे भारत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैच खेल सके। और पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब यूएई में मैच खेलने के लिए राजी हो गए हैं। और अब जो चैंपियन ट्रॉफी होगी हाइब्रिड पर ही मैच होंगे और चैंपियन ट्रॉफी के आधे मैच यूएई में खेले जाएंगे और आधे मैच पाकिस्तान में कराए जाएंगे। भारत और अफगानिस्तान के अलावा बाकी टीमों ने भी अब पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर दिया है और पाकिस्तान के ही कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी ज़्यादातर मैच यूएई में ही कराए जाएंगे। और पाकिस्तान से बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी की ये मान लो कि मेजबानी छीनी जा चुकी है।